हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक शरारती और नटखट जानवर के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने सुनते ही सोच लिया होगा कि बंदर के बारे में बात होने वाली है। तो चलो आगे दुनिया में स्टार्ट करते हैं। बंदरों की लगभग 260 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बंदर लगभग 50 मिलियन वर्षों से लेकर धरती पर निवास करते हैं। बंदरों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक पुरानी दुनिया के बंदर और एक नई दुनिया के बंदर। नई दुनिया के बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के बंदर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी पर लगभग सभी जगह बंदर पाए जाते हैं। बंदर आमतौर पर जंगलों, ऊंचे मैदानों, घास के मैदानों और पहाड़ों पर निवास करते हैं। प्रजातियों के आधार पर बंदरों का जीवन काल 10 से 15 साल तक होता है। लोगों का मानना है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 25-30 मिलियन वर्ष पूर्व मानव और बंदर के पूर्वज एक ही थे। है। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति पाइगी मर्मोसेट या सेबुला है, जिसके सिर और धड़ की लंबाई 117 से लेकर 152 मिलीमीटर अर्थात 4.6 से लेकर 6 इंच तक होती है तथा पूंछ की लंबाई 7 से लेकर 9 इंच तक होती है। आकार में वे एक छोटे चूहे के बराबर होते हैं, जो मानव हाथ की हथेली में आसानी से फिट हो सकते हैं, और उसका वजन ताश की गिड्डी के बराबर होता है। बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति मेंढिल है और इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। बंदरों की अधिकांश प्रजातियां पेड़ों पर निवास करने वाली होती हैं, लेकिन कई प्रजातियां जमीन पर भी रहती हैं, जैसे बबून। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदरों की रात्रिचर भी प्रजातियां होती हैं, जिन्हें ऑल मंकी के नाम से जाना जाता है। बंदरों की उंगलियों में इंसानों की तरह ही फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इससे उन्हें किसी भी चीज़ पर बेहतर पकड़ बनाने में आसानी होती है। सभी बंदरों के पास विरोधी अंगूठे हैं, जो उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर चढ़ने में आदि में सहायता करते हैं। अंगूठे की सहायता से वे केले का छिलका आसानी से छील सकते हैं। बंदरों की पूंछ की नोक पर नग्न त्वचा का एक पेच होता है, जो मानव उंगलियों की तरह कार्य करता है। यह संवेदनशील होता है और इसमें छोटी लकीरें भी होती हैं, जो पूंछ को बेहतर पकड़ बनाने में मदद करती है। बंदर आपस में बात करने के लिए आवाज़, चेहरे के भाव और शारीरिक हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। बंदरों में इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, डरते हैं, यहाँ तक कि नफरत भी करते हैं। प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए अक्सर वे एक दूसरे को संभालते हुए देखे जा सकते हैं। बंदरों का समूह का एक नेता होता है और इस नेता चुनने के लिए उनके अंदर बहुत आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। प्रजातियों के आधार पर मादा बंदर का गर्भकाल 134 से लेकर 237 दिनों के मध्य में होता है, अर्थात गर्भकाल 4 महीने से लेकर 8 महीने के मध्य में रहता है, और अधिकांशतः बंदर एक समय में एक ही बच्चा पैदा करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे तेज आवाज़ निकालने वाला बंदर हॉलर मंकी है। इसकी तेज आवाज़ जंगल में लगभग 3 किलोमीटर तक और झील जैसे खुले क्षेत्र में 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सुनी जा सकती है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला बंदर अल्बर्ट नाम का था, लेकिन उसकी लॉन्चिंग के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला बंदर अल्बर्ट सेकंड नामक रीसस बैकॉक बंदर था, जिसे 14 जून 1949 को V2 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। वह रॉकेट की उड़ान से भी बच गया था, लेकिन पैराशूट फेल हो जाने के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के बड़े बड़े बागानों में बंदरों को नारियल तोड़ने का विधिवत प्रशिक्षण देकर कार्य पर रखा जाता है। जापान में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहां इंसानों के स्थान पर बंदरों को वेटर का काम करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको एक रोचक बात बताऊं तो वर्ष 2011 में भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करने पर एक बंदर को पाकिस्तान के वन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। यह बंदर बहावलपुर जिले के चेलिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। बाद में इसे बहावलपुर चिड़ियाघर में ले जाया गया, जहां इसे बॉबी नाम दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यॉर्कशायर नाम की एक महिला का दावा है कि जब वह 4 साल की थी तो उसका अपहरण करके कोलंबिया के जंगलों में उसे छोड़ दिया गया था। वहां उसे कैप्चून बंदरों की एक कॉलोनी में बंदरों द्वारा पाला गया था। दोस्तों, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले नर कैपुचिन नामक बंदर मादा को आकर्षित करने के लिए बड़ा ही विचित्र तरीका अपनाते हैं। वे पहले अपने हाथों में पेशाब करते हैं, फिर उसे अपने शरीर के बालों पर अच्छी तरह रगड़ लेते हैं। उनके शरीर से आने वाली मूत्र की गंध इस बात का संकेत करती है कि वे सहवास के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, बंदरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों में बी वायरस, मंकी पॉक्स, सिमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तपेदिक आदि बीमारियां हैं। अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य में HIV वायरस चिंपांजी के माध्यम से ट्रांसफर हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ी बानर सेना इथोपिया गैलेट्स बंदरों की हैं, जिनके समूह में लगभग 350 से 650 तक बंदर होते हैं। दोस्तों, दुनिया की एकमात्र राजा जिनकी बंदर के काटने से मौत हुई थी, वे ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम थे।
वे अपने कुत्ते के साथ बाग में सैर करने गए थे, जहां उनके कुत्ते पर एक बंदर ने हमला कर दिया। राजा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो बंदर ने उन्हें भी कई जगह काट लिया, जिससे उनको सेप्सिस हो जाने से फिर बाद में उन्हें बचाया नहीं जा सका। धन्यवाद। यदि दोस्तों हमारी ऐसी ही रोचक तथ्यों से भरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।